नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये छत्तीसगढ़ के सिवा पहाड़ी से निकलती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, वहीं पे से ये निकलती है सिवा पहाड़ी से। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? शिवनाथ, हसदो, मान, जोंग और तेल। तेल रिवर के बारे में इससे जान लीजिए कि 2010 या 11 के आईएएस में और उससे पहले भी एक बार आईएएस में इसके बारे में पूछा गया था कि तेल किसकी सहायक नदी है। इसी नदी पे विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। इसके अलावा पेरकपाड़ा और बैरोज बांध है। इस नदी की जो कुल लंबाई है करीब 860 किलोमीटर है और ये कहां है? इसका जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा व महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से इसकी सहायक नदियों के संदर्भ में होता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसके कुल अपवाद क्षेत्र का 53% पाया जाता है और ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले चिल्का झील के पास अपने डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी, ये नदी न केवल प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है बल्कि गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसको बहुत अच्छी तरह याद रखना है कि गोदावरी प्रायद्वीप भारत या साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो करीब 1465 किलोमीटर लंबी है। ये नासिक के पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसके संदर्भ में परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न आते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कौन कौन सी सहायक नदी? पूर्णा, पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा। वर्धा और वैनगंगा की संयुक्त धारा को प्राणहिता कहते हैं। ये यूपी पीसीएस और आईएएस दोनों परीक्षाओं में इससे संदर्भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। प्राणहिता कहते हैं। इसके अलावा इंद्रावती और शबरी है। इसके अलावा जो दाएं तट से आ रही है प्रवारा, निजाम सागर से मंजरा, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और इस पे एनीकट बांध बना हुआ है। इसको ध्यान से रखिएगा। इसकी जो कुल लंबाई है उसके अपवाद क्षेत्र का 50% से अधिक भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको याद रखिएगा। कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी इसका अपवाद क्षेत्र देखा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? भारत की सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, साथ ही साथ इसको दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा नाम से भी जाना जाता है। और इस पर जो सहायक नदियों उसमें प्रमुख का याद रखना है पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता और प्रवारा। एक बार आईएएस में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो पैनगंगा, वैनगंगा और किशन गंगा। किशन गंगा किसकी थी? झेलम की सहायक थी ना। तो इन सब नदियों के बारे में संदर्भ पूछा था, इस पे कौन गंगा की सहायक नदियां नहीं है। तो प्रश्न इस स्तर से भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कृष्णा नदी जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी थी? गोदावरी। और इसकी कुल लंबाई है 1402 किलोमीटर और इसके कुल अपवाद क्षेत्र का करीब 44% किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। याद रखिएगा, ठीक है। ये महाबलेश्वर के निकट जो पश्चिमी घाट है वहां से निकलती है और इसकी सहायक नदियों के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौन कौन सी सहायक है? देखिए, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंग और भद्रा, जो मिला के तुंग और भद्रा बनती है। ये क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की।
उसके अलावा मूसी इसकी प्रमुख नदियां हैं। जो इसमें प्रमुख की परियोजना है श्रीशैलम और नागार्जुन, ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। और अलमाटी बांध कर्नाटका में है। इसको बहुत अच्छी तरह आपको याद रखना है। प्रायद्वीप भारत की सबसे दक्षिणी नदियों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कावेरी नदी। इसकी जो कुल लंबाई है करीब 800 किलोमीटर है और तमिलनाडु और कर्नाटका बीच कावेरी जल विवाद के विषय में आपने सुना ही होगा, जो बहुत पुराना है। ये कर्नाटका के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो अमरावती है और स्वर्णवती है। इसके अलावा लक्ष्मणसी, काबिनी, हरंगी, हेमवती आदि प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आईएएस में आ चुका है कि दक्षिण भारत की किस नदी में साल भर जल बराबर रहता है, मतलब पानी रहता है? तो ये कावेरी नदी। उसका कारण क्या है कि कावेरी नदी को उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दोनों मानसूनी हवाओं से काफी जल की उपलब्धता हो जाती है। इसी पे शिव समुद्रम भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात स्थित है। वैसे कौन सा सबसे बड़ा जलप्रपात है? कुंचिकाल। कुंचिकाल जो कर्नाटका में है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो दूसरे नंबर का है शिव समुद्रम, वो कावेरी नदी पर ही है और इसी पर ही मेट्टूर बांध बनाया गया है। ये तो इतनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इसकी कोई गिनती ही नहीं है, तो इसको बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा। नर्मदा प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है और इससे संबंधित बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसका मुख्य कारण है कि ये नदी भ्रंश घाटी से बहती है और ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरीज का निर्माण करता है। भ्रंश घाटी क्या होती है? ये दो पर्वत होते हैं, जैसे ब्लॉक पर्वत है, इसको हम ब्लॉक पर्वत कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन। इसके बीच में ही भ्रंश घाटी होती है ना? तो ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? एक नर्मदा है, दूसरी ताप्ती में आपको पढ़ा होगा। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और कौन कौन सी नदी निकलती है अमरकंटक से? महानदी और सोन। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और तवा, बंजर, ओरसंग और गंजाल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जबलपुर के निकट बेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया गया। यह बड़ा फेमस जलप्रपात है और एक बहुत पुरानी पिक्चर आई थी रोजा, उसमें इस पे शूट किया गया है। वो एक टोकरी के नुमा में नाव करती है और दोनों तरफ फिर वेक्टर्स और दोनों तरफ संगमरमर के पहाड़ है यहाँ पे। तो भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात बहुत ही फेमस जलप्रपात है भारत का। और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर ही बनी हुई है, इसको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। और नर्मदा नदी के किनारे अब क्या बना हुआ है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो क्या क्या याद रखना है आपको? नर्मदा नदी की दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, भ्रंश घाटी से बहती है, ज्वार नदमुख एस्चुरीज का निर्माण करती है और धुआंधार जलप्रपात है और इस पे सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। प्रायद्वीप नदियों में जो सबसे छोटी प्रमुख नदी है जो इस मानचित्र में शो की गई है उसमें ताप्ती है, जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और ये नर्मदा नदी की ही तरह भ्रंश घाटी से बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख का मतलब होता है कि नदी अपने समस्त मलबा को, अवसादों को समुद्र में ही बहाकर ले जाती है। डेल्टा की भांति समुद्र के किनारे उसको जमा नहीं करती। काकरा पार और उकई प्रमुख परियोजनाएं हैं जो इस नदी पर बनाई गई है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे दामोदर जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है, स्वर्णरेखा, वैतरणी, पेरियार जो केरल की एक नदी है,
ये बहुत छोटी छोटी नदियां हैं जिनको आपको सिर्फ ध्यान रखना है। परीक्षा की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछा ले जाता है कि पेरियार किस राज्य में बहती है, या बंगाल किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये थी प्रायद्वीप की प्रमुख नदियां।